चिंता की सुबह। एक राज्य में एक साधु रहता था जो शहर शहर जाकर भिक्षावृत्ति करता और अपना पेट पालता था। साधु उतना ही मांगता जितने की उसको आवश्यकता होती। वह न तो कल के लिए कुछ सोचता और न ही कल के लिए कुछ बचाता। बस यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार वो भिक्षावृत्ति करते करते राज्य की राजधानी पहुंचा, लेकिन जब तक वह राजधानी के अंदर पहुंच पाता तब तक अंधेरा हो चुका था। शहर के दरवाजे भी तब तक बंद हो चुके थे। साधु ने वही विश्राम कर सुबह शहर में जाने की योजना बनाई और दरवाजे के समीप ही सोने के लिए स्थान ढूंढने लगा। सर्दी के दिन थे और रात थोड़ी ठंडी ही थी। साधु ने देखा पास ही एक भट्टी थी। भट्टी में अभी भी गर्माहट थी। साधु ने भट्टी के समीप ही सोने का विचार किया। साधु ने अपना बिछोना बिछाया और भट्टी के समीप ही सो गया। महल के दरवाजे के समीप ही राजा का महल था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजा की नींद खुली और उन्होंने अपनी रानी से पूछा, कहो रात कैसी रही। उधर भट्टी में सोए साधु की नींद राजा की आवाज से खुल गई। राजा का प्रश्न सुन साधु ने जवाब दिया, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। राजा के कानों में जैसे ही साधु की आवाज पड़ी वे बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने महल की बालकनी से बाहर देखा लेकिन उन्हें कोई नजर न आया। उन्होंने वही सवाल फिर दोहराया, कहो रात कैसी बीती। साधु के कानों में जैसे ही राजा के शब्द पड़े वो फिर बोला, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। अब राजा की उत्सुकता की सीमा न थी। उन्होंने अपने सैनिकों को इस आवाज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा के सैनिक जैसे ही महल के बाहर इस आवाज का पता लगाने आए, उन्हें भट्टी के समीप एक साधु लेटा हुआ दिखाई दिया। राजा के सैनिकों ने सोचा हो न हो राजा की बातों का जवाब यही साधु दे रहा था। उन्होंने साधु को जगाया और साथ महल चलने को कहा। साधु ने सोचा जरूर उसने राज्य का कोई नियम तोड़ा है, इसलिए राजा ने उसे दंड देने के लिए महल में बुलाया है। साधु डरते डरते महल पहुंचा। राजा उत्सुकतावश उस व्यक्ति से मिलने के लिए आतुर था जो उसके सवाल का जवाब दे रहा था। सिपाही साधु को लेकर जैसे ही महल में पहुंचे, राजा ने उत्सुकतावश साधु से पूछा कि जब मैं सुबह उठकर अपनी रानी से पूछ रहा था कि रात कैसी बीती, तो आपने जवाब दिया, कुछ आपके जैसी और कुछ आपसे अच्छी। आप कृपा कर मुझे ये बताएं कि आप तो इस ठंड में भी खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, तो फिर आपकी रात मुझसे अच्छी कैसे बीती। साधु ने जब राजा की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, महाराज क्षमा करें, लेकिन मैंने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि जब आपको महल में नींद लगी तो आपको भी नहीं ज्ञात था कि आप महल में सो रहे हैं। ठीक वैसे ही मुझे भी नींद लगने के बाद ये ज्ञात नहीं रहा कि मैं खुले आसमान के बाहर सो रहा हूँ। और रही आपसे अच्छी रात बीतने का सवाल, तो महाराज आपको सुबह उठने के बाद अपने राज्य और परिजनों की चिंता सताने लगी, लेकिन मैं तो फकीर हूँ, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं, इसलिए मेरी रात आपसे अच्छी बीती। इसीलिए कहा गया है, चाह गई चिंता मिटी। मन हुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।